तो आज की वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एमसीबी। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने क्या देखा था, SF6 सर्किट ब्रेकर देख लिया था हमने। आज देखेंगे एमसीबी क्या होता है, राइट। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एमसीबी स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, राइट। अब देखो ये क्या होता है आपका, ये जो एमसीबी होता है वो क्या होता है आपका, एमसीबी इज अ ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड electrical switch used to protect the low voltage electrical circuit from the damage caused by the excess current from a overload or the short circuit। ठीक है, आपका ये क्या करते हैं एमसीबी, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, ऑपरेटेड एक स्विच है, इलेक्ट्रिकल स्विच है, जो कि आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट द लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब हाई वोल्टेज नहीं, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सर्किट को आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डैमेज, जो मतलब डैमेज उसमें हो सकता है बाय अ एक्सेसिव करंट फ्रॉम अ ओवरलोड और द शॉर्ट सर्किट। जब आपका ओवरलोड होता है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो उसी से आपका क्या करता है एमसीबी, आपके लो वोल्टेज सर्किट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब देखो, अब घरों में भी आपने देखा होगा एमसीबीज लगे होते हैं, जो आपकी अगर वोल्टेज वगैरह बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आता है तो क्या होता है, वो ट्रिप हो जाता है, राइट। जो आपके एमसीबी होते हैं, ये आपके एमसीबी होते हैं, किसके लिए काम करते हैं, लो वोल्टेज के लिए, मैंने बता दिया। ठीक है, और क्या होता है इसमें, जो ये जो आपका एमसीबी होता है, ये क्या होता है, एमसीबी रेटेड अप टू अ करंट 125। ठीक है, समझ गए क्या होता है, 125 करंट तक के लिए ऑपरेट करता है। ये रेटेड करंट इसका कितना होता है, 125, समझ गए। और ये क्या होता है आपका, कैन बी थर्मल और थर्मल मैग्नेटिक इन ऑपरेशन। ठीक है, इसका ऑपरेशन हम देखेंगे कैसे ये ऑपरेट करता है, समझ गए यहां तक। तो ये आपका था एमसीबी, दैट इज अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब हम इसका क्या देखेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, कैसे ये आपका वर्क करता है। तो देखो, इन दिस सर्किट ब्रेकर दैट इज अ एमसीबी, इसमें क्या होता है, दो अरेंजमेंट होते हैं, देयर आर 2 अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, समझ गए। तो देखो क्या क्या होता है, एक जो होता है आपका, जो फर्स्ट होता है 1 ड्यू टू थर्मल इफेक्ट। ठीक है, थर्मल इफेक्ट ऑफ ओवर करंट। ठीक है, और जो अदर होता है आपका, अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, आपका इसमें दो अरेंजमेंट होते हैं, मतलब 2 ऑपरेशंस होते हैं। एक क्यों होता है, ड्यू टू थर्मल इफेक्ट ऑफ ओवर करंट, और दूसरा क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ओवर करंट। ठीक है, समझ गए। तो एक एक करके हम देखेंगे कैसे ये ऑपरेट करता है इन दोनों के लिए। तो देखो आपका जो फर्स्ट आपका क्या है, थर्मल इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, कि देखो इसमें क्या होता है आपका, ये जो आपका है थर्मल ऑपरेशन, द थर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, द थर्मल ऑपरेशन ऑफ एमसीबी इज अचीव्ड बाय अ बाईमेटालिक स्ट्रिप। ठीक है, जो भी इसका थर्मल ऑपरेशन है किसके थ्रू अचीव किया जाता है, आपका बाईमेटालिक स्ट्रिप्स लगे होते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो क्या होता है कि वेन एवर द कंटिन्यूअस करंट ओवर करंट फ्लो थ्रू अ एमसीबी, ठीक है, तो क्या होता है आपका मेटालिक जो स्ट्रिप होता है वो आपका गर्म हो जाता है, मेटालिक स्ट्रिप इज हीटेड एंड द डिफ्लेक्ट्स बाय अ बेंडिंग, और क्या होता है वो बेंड हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद क्या होता है, दिस डिफ्लेक्शन ऑफ मेटालिक स्ट्रिप्स, क्या जब जैसे ही आपका क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा मेटालिक स्ट्रिप में, वो क्या हो जाएगा,
कि दिस डिफ्लेक्शन ऑफ मेटालिक स्ट्रिप रिलीजेज अ मैकेनिकल लैच, ठीक है, उसमें मैकेनिकल लैच आपका अटैच्ड होता है। द मैकेनिकल लैच इज अटैच्ड टू द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, इट कॉजेज टू ओपन द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। ये क्या करता है, आपका जो मैकेनिकल लैच होता है वो क्या हो जाता है आपका, वो ओपन हो जाता है। और क्या उस मतलब मैकेनिकल लैच होता है तो वो क्या होगा, आपका जो डिफ्लेक्शन होगा आपके बाय मेटालिक स्ट्रिप्स में, तो वो क्या हो जाएगा, जो भी मैकेनिकल लैच होगा उसके थ्रू क्या हो जाएगा, आपका सर्किट ब्रेकर जो भी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो क्या हो जाएगा, उसके कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और मानो कि बट ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट कंडीशन, जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो जाता है तो क्या हो जाता है, आपका करंट सडनली क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, ठीक है। द सडन राइजिंग ऑफ करंट कॉजेज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लगर, ठीक है। वो क्या हो जाता है, आपका जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जो प्लगर लगा होता है वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, विच इज एसोसिएटेड विद द ट्रिपिंग कॉइल, जो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, आपका ट्रिपिंग कॉइल के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही प्लगर आप क्या होगा, द प्लगर स्ट्राइक्स द ट्रिप लीवर कॉजिंग द इमीडिएट रिलीज ऑफ लैच मैकेनिज्म, ओपन द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो आपका जैसे ही सर्किट ब्रेकर जैसे ही स्ट्राइक सर्किट ब्रेकर मतलब जो आपका प्लगर है वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा आपके ट्रिप जो लीवर होता है, ट्रिप लीवर होता है, जो ट्रिपिंग कॉइल का जो लीवर होता है उससे स्ट्राइक करेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो लैच मैकेनिज्म होगा वो रिलीज हो जाएगा और आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो उसके कॉन्टैक्ट्स क्या हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा मैकेनिज्म था इसके मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। देखो यहां तक हमने देख लिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे जो भी आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है दैट इज एमसीबी, इसका हम क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, राइट। तो अब इसका हम कौन सा, अब कंस्ट्रक्शन पार्ट इसका हम देखेंगे। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन पार्ट देखेंगे, ठीक है, एमसीबी का। तो देखो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है, रोबस्ट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये मेंटेनेंस फ्री होता है, ठीक है। तो ये इसके तीन मतलब ये क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन इसका काफी सिंपल होता है, रोबस्ट होता है और मेंटेनेंस फ्री होता है, ठीक है। देखो आपका जो सर्किट ये एमसीबी है वो क्या होता है, जनरली ये मतलब जो आपका जो एमसीबी है वो क्या होता है, एमसीबी इज नॉट रिपेयर्ड और मेंटेन्ड, ठीक है। ये रिपेयर्ड या मेंटेन नहीं होता है। अगर हमें ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम क्या कर लेते हैं, इसे रिप्लेस कर देते हैं बाय अ न्यू वन, ठीक है। एक दूसरे सर्किट ब्रेकर से हम इसे नए सर्किट ब्रेकर से रिप्लेस कर देते हैं, ये रिपेयर और मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। जो आपका एमसीबी होता है, ये एमसीबी जो होता है हैज अ नॉर्मली 3 मेन कंस्ट्रक्शन पार्ट, राइट। इसका 3 कंस्ट्रक्शनल पार्ट मेन है आपका, 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन क्या है आपका, फ्रेम ऑफ एमसीबी, ठीक है, इसका फ्रेम, राइट। तो इसका फ्रेम क्या होता है आपका, द फ्रेम ऑफ एमसीबी इज अ मॉड्यूल केस, ठीक है। एक मॉड्यूल केस बना होता है, इस टाइप का होता है। ये क्या होता है आपका, जो रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और क्या होता है, इंसुलेटेड, ठीक है। ये क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटेड हाउसिंग इन विच द अदर कॉम्पोनेंट्स आर माउंटेड। क्या होता है, मतलब बाहर से क्या होता है, इंसुलेटेड होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, कॉम्पोनेंट्स लगे होते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज अ फ्रेम ऑफ एमसीबी, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका क्या है आपका, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ एमसीबी, ठीक है। फर्स्ट आपका हो गया फ्रेम ऑफ एमसीबी, सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ एमसीबी, राइट। तो इसमें ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में क्या होता है आपका, देखो इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या है, द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ
circuit MCB provides the means of manual opening and closing operation of MCB. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली इसे ओपन या क्लोज कर सकते हैं, ये प्रोवाइड करता है हमें मैकेनिज्म, राइट. अब देखो, इट हैज 3 पोजीशन, 3 पोजीशन होता है, ऑन, ऑफ या फिर ट्रिप्ड. ठीक है, समझ गए क्या होता है, ऑन होगा, ऑफ होगा या फिर ट्रिप्ड होगा. तो क्या होता है कि द एक्सटर्नल स्विचिंग लैच कैन बी ट्रिप्ड पोजीशन इफ द एमसीबी इज अ ट्रिप्ड ड्यू टू ओवर करंट. ठीक है, ऑन ऑफ तो हम मैनुअली कर लेंगे, लेकिन क्या होता है कभी कभी जब करंट ज्यादा फ्लो करने लगता है तो आप देखते हो कि एमसीबी खुद से ट्रिप हो जाती है, राइट. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल स्विचिंग लैच, जो बाहर में जो एक्सटर्नल स्विचिंग लैच लगा होता है वो क्या हो जाता है, वो भी आपके क्या हो जाता है, ट्रिप्ड पोजीशन में होता है इफ एमसीबी इज ट्रिप्ड ड्यू टू ओवर करंट. अगर आपका एमसीबी ओवर करंट के कारण ट्रिप्ड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, आपका जो लैच लगा रहता है वो भी क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है. ठीक है, समझ गए. अब देखो, व्हेन द मैनुअली स्विच ऑफ द एमसीबी द स्विचिंग लैच विल बी इन अ ऑफ पोजीशन. ठीक है, अब जब मैनुअली आप सर्किट ब्रेकर मतलब स्विच को मैनुअली एमसीबी स्विच को अगर आप वो करते हो, ऑफ करते हो, तो आपका लैच क्या होगा, लैच विल बी इन अ ऑफ पोजीशन, राइट. समझ गए. और इन क्लोज्ड कंडीशन ऑफ एमसीबी द स्विच इज ओपन एट द ऑन. ठीक है, आपका क्या होगा, अगर आपका सर्किट जो ब्रेकर है वो क्लोज पोजीशन में है, उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो आपका स्विच क्या होगा, ऑन पोजीशन में होगा. ठीक है, तो क्या हो सकता है कि बाय ऑब्जर्विंग द पोजीशन ऑफ स्विचिंग लैच वन कैन डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ एमसीबी वेदर इट इज क्लोज्ड, ट्रिप्ड और मैनुअली ऑफ. समझ गए. तो हम मान लो कि आपका एमसीबी है, हम उसे देख के उसमें जो लैच लगी होती है, एक लैच लगा होता है, आपने देखा होगा, जिससे हम क्या कर देते हैं, आप मतलब उस लैच को ऊपर नीचे करके आप क्या कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, राइट. और जब आपका वो ओवर वोल्टेज होता है तो वो क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है. ठीक है, तो हम उस लैच को देख के क्या पता कर सकते हैं कि हमारा सर्किट ब्रेकर ऑन है, ऑफ है या फिर ट्रिप्ड हो गया है, पता कर सकते हैं ना. मान लो कि आपने ऑन कंडीशन में उसे रखा है और वो खुद पे खुद क्या हो जाता है, नीचे की ओर मतलब ऑफ हो जाता है, आपका ट्रिप्ड हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, लैच नीचे की ओर आ जाता है, ऑफ हो जाता है. ठीक है, ऑफ कंडीशन में आ जाता है, तो आप क्या उस वक्त कह दोगे कि आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप्ड हो गया. ठीक है, अगर आप मैनुअली उसे ट्रिप करते हो तो पता चल जाएगा कि हाँ सर्किट ब्रेकर आपका ऑफ है, आपने ऑफ कर रखा है एमसीबी को. अगर आपका सर्किट ब्रेकर क्लोज्ड कंडीशन में, या मतलब क्लोज कंडीशन कहने का यहाँ पर मतलब क्या है कि आपका सर्किट ब्रेकर क्या है, आपके सर्किट ब्रेकर से करंट फ्लो कर रहा है, तो आपका जो लैच होगा वो क्या होगा, ऑन होगा. तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि आप लैच को देख के आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपका एमसीबी वेदर इट इज इन अ क्लोज पोजीशन, ट्रिप्ड पोजीशन और द मैनुअली स्विच्ड ऑफ. ठीक है, तो ये आप देख के उसे बता सकते हो, राइट. तो दिस इज अ थर्ड constructional part of your circuit breaker, that is the operating mechanism of MCB. ठीक है, और आपका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, आपका थर्ड पार्ट इज अ ट्रिप यूनिट ऑफ MCB. ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है आपका, ट्रिप यूनिट ऑफ MCB. तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ट्रिप यूनिट आपका जो होता है ना, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर एमसीबी. ठीक है, ये आपका मेन पार्ट होता है एमसीबी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ एमसीबी. ये क्या होता है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ एमसीबी, राइट. अब देखो, देयर आर 2 मेन पार्ट ऑफ ट्रिप मैकेनिज्म प्रोवाइडेड इन एमसीबी. यहाँ पे क्या होता है, 2 मेन इसके पार्ट्स होते हैं आपके ट्रिप यूनिट के. तो क्या होता है, वो क्या क्या होता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बाईमेटालिक क्या होता है, जो आपका बाईमेटालिक स्ट्रिप्स होता है, बाईमेटालिक स्ट्रिप्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरलोड करंट. ठीक है, वो ओवरलोड करंट के से आप मतलब प्रोटेक्ट करता है. और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ शॉर्ट सर्किट, राइट. मैंने कंस्ट्रक्शन में आपको मतलब वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया था कि बाईमेटालिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे वर्क करते हैं, राइट. तो इसके 2 पार्ट्स हो गए आपके ट्रिपिंग यूनिट के. तो यहां से आपका क्या था, ये आपका था दिस इज अ कंस्ट्रक्शनल पार्ट ऑफ योर एमसीबी.
तो यहां तक हो गया आपका इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट, ठीक है। तो जो नेक्स्ट इसका पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम, और सर्किट डायग्राम से इसके ऑपरेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा होता है और कैसे ये वर्क करता है, राइट। तो यहां तक ये हो गया आपका एमसीबी।